प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक और बहुत गंभीर मामला सामने आया है, यानी साउथ एमसीडी का। ये जो पेंशन मिलती है, यानी कि गरीबों को या वरिष्ठ नागरिकों को या विकलांगों को पेंशन मिलती है, ऐसे 700 से 800 के बीच में गरीबों का पैसा 88 लाख रुपया गबन हो गया है, गायब हो गया है वहाँ से। ये बहुत ही दुखद है। देखिए, ये जो पेंशन मिलती है उनको मिलती है जिसको उस पैसे से सहारा महसूस होता है, यानी कि वो ना मिले तो उनको कितनी दिक्कत होती है, कितनी तकलीफ़ होती है। ये जो भी कभी कभी ये चीज़ें चली थी, वो इसीलिए चली थी कि नागरिकों को, जो ज़रूरतमंदों को थोड़ा इससे सहारा मिल जाए, थोड़ी इससे हेल्प मिल जाए, इसलिए ये चीज़ें शुरू की गई थी। लेकिन उसके अंदर इस तरीके से सेंध लगेगी, ये बहुत ही चिंता की बात है, बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुखद है। तो मैं अब देखिए, साउथ एमसीडी का केस है, इसमें एमसीडी के एम्प्लॉइज शामिल हैं या कोई और है, अभी इसका क्लियर नहीं पता चल पाया है, या कोई बैंक के शामिल हैं। ये किससे मिली भगत हुई है, कैसे ये चीज़ आगे बढ़ी है, यानी भ्रष्टाचार के ये कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं। ये दो तो मैंने आपको फ्रॉड के भी बताए हैं, 2 एनआरआईज के केस हमारे, यानी एक अमेरिका में हमारे भाई, एक हमारी बहन जो है वो जर्मनी में है, वो 2 आपको बताए। लेकिन ये देखिए, अपने खुद घर में ही, खुद एमसीडी में, दिल्ली के अंदर साउथ एमसीडी का केस है ये। तो ये उन ज़रूरतमंदों के पैसे को लूट के कोई सफल नहीं हो सकता है, ये उसको फलेगा नहीं। आप किसी बेसहारा का पैसा लेकर के, जो उसके काम आना था, उसकी जो जीवन यापन में उसको कहीं ना कहीं उससे मदद मिलनी थी, उसको आपने लूट लिया है, तो ये भगवान भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और ये हर हालत में आपको वापस देना होगा। तो ये अभी मुलजों का मतलब कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि इसमें आरोपी पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं, अभी छानबीन जारी है। लेकिन ये दुखद है, बहुत ही दुखद है। 700 से 800 लोगों का पैसा जो उनके काम आना था, उसको 88 लाख रुपए को लूट लिया किसी ने। कितनी शर्म की बात है। आपको ये पैसा फलेगा नहीं, कभी नहीं फलेगा। किसी का दिल दुखा करके अगर आप कोई कमाई करते हैं, वो पैसा आपको कभी नहीं फलेगा। ये बहुत छोटी सोच है। मैं निवेदन करूँगा, ऐसी कभी भी सोच हम लोग ना रखें। और कोई हमारे आसपास में ऐसी सोच है, कोई गलत मानसिकता का व्यक्ति अगर हमें सामने आता है, हम उसको समझाएं, गलत काम करने से उसको रोकें, बजाय इसके कि वो सीधा उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के, उसको समझाएं हम लोग। और मुझे विश्वास है, सही तरीके से समझाने से ज़रूर लोग मान जाते हैं। उसका अंजाम बता करके कि नहीं ये गलत है, इसका ये अंजाम होगा, तो ज़रूरी बात है आदमी कुछ ना कुछ विचार उस पर करता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, ये बहुत गलत है, बहुत ही गंदी हरकत है, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। हम किसी की जेब में डाका डाल करके अपने काम कर रहे हैं, वो हमारा काम कभी सफल नहीं होगा, कभी सफल नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि परमात्मा उसको दिक्कत नहीं आने देंगे जिसका आपने लूट लिया। उसको कोई सहारा देंगे, भगवान ज़रूर देंगे, लेकिन आपको उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको वो नुकसान ही देगा। और आपको ये अल्टीमेटली वापस भी करना होगा, ब्याज समेत आपको वापस करना होगा। तो ये बहुत दुखद है और ऐसी चीज़ों से हम सबको बचना चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।